खेतेश्वर भगवान की, राजेश्वर भगवान की, जेतेश्वर भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, पीपल जी भगवान की, राम साहब पीर की, बाबा साहेब अम्बेडकर की। आज सर्वप्रथम तो मां आकाश देवी के इस पवित्र प्रांगण में आप सभी पिता तुल्य बुजुर्गों से क्षमा प्रार्थी हूँ। रात का कार्यक्रम था, जगह जगह पर अथाह प्रेम और समर्थन के कारण लेट हो गए, फिर भी आपने सुबह बड़ी संख्या में पधार कर जो इस बेटे को आशीर्वाद देने का काम किया है, इसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। हाँ, संसाधनों की कमी है, स्टार प्रसारक मेरे पास आप हो, आपके अलावा दूसरे कोई स्टार प्रसारक है नहीं, तो अब आप सब थान सिंह बनकर आप खुद चुनाव लड़ रहे हो, ऐसा समझकर मैदान में निकल जाओ। मैं अकेला भागता भागता कितना ही प्रयास कर लूंगा, गांव ढाणी पहुंच नहीं पाऊंगा। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, गिनती के 4 दिन है, अपने सब कामों को एक बार साइड पे रखकर निकल जाओ, हर गली मोहल्ले में हर उस बहन भाई को समझाने, आजादी के क्रांतिकारी दीवानों की तरह। और अगर बदलाव हो गया, अगर व्यवस्था परिवर्तन हो गई, तो फिर थाने में जाओला या कचहरी में जाओला, कोर्ट में जाओला, तो केवला बाबू साहब पधारो, आप लोग कई काम है, पहला करो कमीशन खोरी भाग जावेला, पिछोलिया आउट हो जावेला, राज आप रहावेला, इन बात रो भरोसा रख दो। और बात करा आप अपने गांव री असोतरा धर्म नगरी है, यहाँ पर आप के जो सुविधाएं होनी चाहिए वही नहीं, विद्यालय में अध्यापक नहीं, पीने के लिए पानी की व्याकुल व्यवस्था नहीं, बालिका स्कूल थी वो बंद हो गई, उसको शुरू करवाने के लिए पता नहीं कोई भगवान ऊपर से अवतार लेंगे या फिर क्या होगा वो भगवान ही जाने। नेताजी तो आगे वोट लेने मांग रहे वोट, एक बार मुझे मौका दे दो, मैं साथ से तारे तोड़ दूंगा। अरे भाई, आपने 10 साल में ही कुछ नहीं किया, अब क्या करोगे? और दूसरी साइड, अभी मैं लघु उद्योग मंडल की साइड से आ रहा था, व्यापारी भाई ने समझावे कि हमके थे माने वोट दो। व्यापारी भाई भी बड़ा होशियार है, तो व्यापार करे पूरे देश विदेश में। व्यापारी भाई ने समझावे, अगर ये पहला हकरा काम करता तो आज गले पड़नी जरूरत नहीं रहती। पहला तो कमीशन खाया, शिक्षक भाइयों ने ट्रांसफर नाम आते करोड़ों रुपया लिया, ट्रांसफर करी नहीं, कहीं वो नहीं, रुपया जेब में। भाई गड्ढा रोड नौकरी करे तो गड्ढा रोड ही बैठो बने, बड़ो काम नहीं करियो, ट्रांसफर नहीं करे। अब शिक्षक भाइयों ने जो वोट किए, 70% शिक्षक भाइयों ने आपके इस बेटे को वोट दिए, इस भाई को वोट दिए जो पोस्टल कार्ड से वोट है। आपकी गणना तो शुरू से ही आगे चल रही है, अब तो आपको जोर लगाना है। आपके गांव की बात करें, दूसरी मुख्य समस्याएं हैं, उनमें से बालिका स्कूल की बात अभी मैंने बताई, आपने मुझे सुनकर भेजा, तो बालिका शिक्षक है प्रति मेरा शुरू से ही प्रेम रहा है। शुरू से ही बहनें कैसे आगे बढ़े, हमारी बेटियां कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमेशा मैं कार्यरत रहा। हर जगह पर बहनों की पैरवी की, बेटियों के उत्थान के लिए कार्य योजना बनाने के लिए हमेशा लालायित था। पर आपको इस पवित्र आकाश माता के प्रांगण से भरोसा दिलाता हूँ, आपने मुझे जयपुर विधानसभा सुन के भेजा, आते ही पहला काम आपके बालिका स्कूल को शुरू करवाऊंगा। अब कैसे करवाना है वो मुझे पता है, मैं जानता हूँ। मैं तो बिना राज के भी कई काम करवाता हूँ, कई लोग तो राज में भी नहीं करवा पाते। मैं तो जब सा मेरा किसान का भाई अगर ट्रैक्टर लेके गया, उसको किसी रॉयल्टी या माइनिंग वाले ने पकड़ दिया, फोन किया, छोड़ा तो ठीक है, नहीं तो खुद जाके ट्रैक्टर पे बैठ गया और उसको छोड़ा के लाया। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे।
तो अगर आपने कलम हाथ में दी तो काम एक झटके में होंगे, डंके की शॉट से होंगे, 100% होंगे, कोई नहीं रोक सकता। बालोतरा और जो अपने असोदरा की रोड है उनकी क्या हालत है, असोदरा से ब्रह्मधाम जाने वाली रोड की क्या हालत है। नेताजी घूमते हैं, उनकी गाड़ियों में स्कूलें तो कम आते हैं, महंगी गाड़ियां हैं, अपने छोटी छोटी गाड़ियां, रोज कभी टायर फटते, कभी सॉकर टूटते, कभी पत्ते टूटते, कभी बाइक वाले फिसल कर नीचे गिरते। कौन इसका जिम्मेदार है? पिछले 25-30 सालों से आपके बीच में ये घूम रहे हैं, वोट मांगते, कभी बेटे के लिए कभी खुद के लिए, काम करे, काम किया नहीं। अगर आजादी के 75 साल बाद अपन हटे बात कर शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी नहीं वे तो मैं कहूँ नेता पर लूटनो काम करियो, अपनो काम नहीं करियो। आजादी के 75 साल बाद बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की, बात होनी चाहिए औद्योगिक इकाइयां कैसे लगे, बात होनी चाहिए अहमदाबाद, गुजरात, हिम्मतनगर, सूरत की तट पर कपड़ा उद्योग को कैसे गति मिले, कैसे बढ़ावा मिले, इस पे बात होनी चाहिए। नेताजी हवे क्योंकि साहब हमारे पानी वाली लाइट गाल दे दो। अरे ये क्या बेईमानी है इन लोगों की, कैसे ये